Hello my dear students and welcome to the new video lecture of standard 10 science chapter 2 acid, bases and salts. So in previous video we have discussed about till the reaction of non-metallic oxide with bases. So if you don't watch the first video then first please go and watch that video, then come to this video. So now in this video we will start from topic 2.2. What do all acids and all bases have in common? ठीक है, दोनों acids and bases दोनों में common property क्या है that we will study. In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical proportions. What leads to this similarity in properties? We saw in acidity activity 2.3 that all acids generate hydrogen ions on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acids. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. तो प्रीवियस एक्टिविटी 2.3 में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एसिड होगा वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है. तो नाउ वी विल चेक दैट वेदर ऑल टाइप ऑफ एसिड जो भी एसिड है अगर वो सब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं कि नहीं, दैट वी विल स्टडी. सो लेट्स टेक एक्टिविटी 2.1. टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर. ठीक है, आपको दो नेल्स लेनी है, दोनों नेल्स को एक कॉर्क के ऊपर आपको फिक्स करना है और उस दोनों नेल्स को आपको 100 ml के बीकर में प्लेस करना है. कनेक्ट द नेल्स टू द 2 terminals ऑफ अ 6 volt बैटरी थ्रू आउट द बल्ब एंड अ स्विच एज शोन इन फिगर 2.3. ठीक है, ये आपकी 6 volt की बैटरी है और ये आपका बल्ब है और यहाँ पे ये आपकी स्विच है, इसको आपको कनेक्ट करना है. नाउ पॉर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट. देन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है वो आपको वहाँ पे पुट करना है और आपको उसमें से करंट पास करना है. देन रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. फिर आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना है और उस पे से करंट पास करना है और बल्ब देखना है कि बल्ब ग्लो होता है कि नहीं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस? सो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3. सो आप लोग जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और सेकेंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ये दोनों एसिड जब आप लोग लेंगे तब आप लोग फाइंड करेंगे कि आपका जो बल्ब है आपका बल्ब ग्लो होगा. लेकिन अगर आप लोग ग्लूकोज एंड अल्कोहल ये दोनों सॉल्यूशन लेंगे और फिर आप उसमें से करंट पास करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि उसमें से आपका जो बल्ब है वो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current throughout the solution. The electric current is carried throughout the solution by ions. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे अभी चेक करेंगे तो वो आप आयंस के ज़रिए चेक करेंगे. अगर आयन सेपरेट होंगे तो वो आयंस आपके करंट को उधर इन सॉल्यूशन में हेल्प करेंगे करंट को पास करने में. अगर आयंस फ्लोट नहीं होंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे. Since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produces hydrogen ions H+ in solution, which are responsible for their acidic properties. ठीक है, अगर आप लोग मानिए HCl है तो वो H+ एंड Cl- आयन रिलीज़ करेगा, तो जो H+ आयन वो रिलीज़ किया है वो शो करेगा कि नहीं वो एसिडिक प्रॉपर्टी है. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कालीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आप NaOH एंड CaOH ट्वाइस ये दोनों भी लेके चेक कर सकते हैं. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी? सो आप लोग अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे तो आप लोग फाइंड करेंगे कि बल्ब आपका स्टील ग्लो होगा, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयंस है वो बेसिक है, तो बेसिक जो OH- आयन रिलीज़ करेंगे वो OH- आयन की वजह से आपका करंट सॉल्यूशन में फ्लोट करेगा, तो आपका जो बल्ब है वो बल्ब ग्लो करेगा. सो एसिड एंड बेस में कॉमन क्या है कि दोनों आयंस रिलीज़ करते हैं.
ये कॉमन है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज है उसमें से आप करंट पास करेंगे तो कोई H+ और OH- आयन रिलीज नहीं होंगे। एसिड्स जो होंगे वो H+ आयन रिलीज करेंगे एंड बेस जो होंगे वो OH- आयन रिलीज करेंगे। नाउ एक्टिविटी 2.2.1, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अगर आप एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स जिसमें वाटर ज़्यादा है। जो वाटर होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्यूट जो होता है वो वाटर होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो कोई भी आप ले सकते हैं, शुगर, सॉल्ट, ऐसा कम क्वांटिटी में होगा। सो एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। ठीक है, आपको एक 1 ग्राम का सॉलिड NaCl लेना है और उसको क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में आपको पुट करना है। नाउ ऐड सम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब। नाउ उसमें आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। आप लोग को कोई गैस वहाँ पे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर वो उसमें से जो गैस रिलीज हो रहा है उसको आपको ड्राई लिटमस पेपर से चेक करना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। ऑन द बेसिस ऑफ द अबोव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। एक में आपने ड्राई HCl लिया है और दूसरे में आपने उसको वाटर के अंदर मिक्स किया और उसका सॉल्यूशन बनाया है। इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, भेज ज़्यादा हो तो यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू आउट अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग अ कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई दैट गैस। आप उसको उस गैस को ड्राई करने के लिए उसको एक ट्यूब में से आपको पास करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग जो देखेंगे तो कोई गैस आपका इवॉल्व होगा। सो आंसर विल बी यस, द गैस विल बी इवॉल्व। देन सेकेंड क्वेश्चन इज टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो आप अगर उसको ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो अगर वो एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और अगर वो बेस होगा तो आपका ब्लू के लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं होगा। सो यू विल फाइंड दैट ड्राई HCl जो है वो ड्राई HCl में हमारा लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड नहीं होगा। सो इट शोज दैट ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक इन नेचर। बट अगर आप वही HCl को सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो उसमें आपको H+ आयन सेपरेट होके दिखाई देंगे, और उसमें आप अगर लिटमस पेपर चेक करेंगे तो वो आपको रेड दिखाई देगा। सो इट शोज दैट HCl सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। This experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H+ from HCl molecules cannot occur in the absence of water. Okay, so first case में जो हमारा ड्राई HCl है, ड्राई HCl में हम लोग वाटर ऐड नहीं करते तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं ऑब्टेन करेगा, बिकॉज उसमें से H+ एंड Cl- आयन सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करते हैं सो वाटर ऐड होने से हमें H3O+ एंड Cl- आयन रिलीज होके मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए, दो आयन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आयन इज अवर एसिडिक आयन, और यू कैन से दैट which responsible for acid which are called hydronium ion, and second is basic or OH- ion. So एक H+ एंड H3O+, ठीक है, ये दोनों आयन अगर रिलीज होते हैं तो ये शो करता है आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी। सो इसमें हमारा H3O+ आयन रिलीज होता है, सो वो हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ने H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना दिया है। दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वियस और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। एक H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा।
We have seen that acids gives H3O plus or H plus ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. ठीक है, हम अपने एसिड की तो प्रॉपर्टी चेक कर ली, अब देखते हैं बेस की प्रॉपर्टी क्या है. सो बेस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं NaOH. ठीक है, NaOH जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो Na प्लस एंड OH माइनस आयन रिलीज करता है. देन KOH लिया, सो KOH भी आपका K प्लस एंड OH माइनस आयन रिलीज करेगा. एंड MgOH ट्वाइस लिया, वो भी Mg2 प्लस एंड 2OH आई माइनस आयन रिलीज करेगा. सो जिस चीज़ में आयन्स रिलीज होते हैं वो शो करता है कि विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कालीज. सो उनको हम लोग अल्काली बोलेंगे और वो बेस की इसकी प्रॉपर्टी है उनके पास. नाउ as we have identified that all acid generates H plus ion and bases generate OH minus ion, so we can view a neutralization reaction as follows. ठीक है, सो आपको ये न्यूट्रल बैलेंसिंग इक्वेशन ये आप लोगों ने पढ़ी, एसिड विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर. अभी आप लोगों ने देखा है एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है. ठीक है, सो ये H हो गया और बेस OH माइनस आयन तो ये OH हो गया. तो बाकी के ये दोनों है ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और ये बन जाएंगे MH, और ये जो HO एंड H है ये हमारा H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. ठीक है, और H प्लस एंड OH माइनस आयन अगेन मिक्स होके हमारा वाटर बनता है ऐसे. लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विथ एन एसिड और बेस. ठीक है, अभी पहली एक्टिविटी में हमने क्या किया, एसिड को वाटर के अंदर मिक्स किया, मतलब वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में था. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक 100 ml देन उसमें से 90 या 95 ml वाटर होगा और सिर्फ 5 ml आपका एसिड और बेस होगा. नाउ वी विल ऐड वाटर इन एसिड एंड बेस. सो उसमें एसिड ज़्यादा होगा और बेस भी ज़्यादा होगा और वाटर की क्वांटिटी कम होगी. एक्टिविटी 2.10, टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swill the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Is there a change in temperature? Is this an exothermic or endothermic process? Now repeat this activity with sodium hydroxide which is base pellets and record your observation. तो आपको 10 ml वाटर लेना है बीकर में, उसमें थोड़े ड्रॉप्स पहले H2SO4 के ऐड करने हैं, फिर थोड़े ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने हैं, फिर उसको आपको शेक करना है, बीकर को स्विल करना है. देन आपको उसका बेस चेक करना है. सो बेस में अगर आपकी एनर्जी रिलीज़ होती होगी, एक्सोथर्मिक होगा वो, तो आपका बेस आपको ठंडा मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक होगा तो वो आपको गर्म दिखाई देगा. द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन. सो एसिड और बेस को हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक होगी, बिकॉज उसमें बहुत सारी हीट रिलीज़ होगी. तो आपको जो उसका बेस है वो बेस आपको गर्म थोड़ा हो जाएगा. ओके, मैंने शायद उल्टा बोल दिया है ऊपर. तो अगर आपकी हीट रिलीज़ होगी तो हीट की वजह से पूरा जो सरफेस होगा वो सरफेस आपका वार्म हो जाएगा, तो आपको थोड़ा वार्मनेस फील होगा. सो ये करेक्शन कर लेना. केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर. एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. Look out for the warning sign on the that can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellet. ठीक है, ऐसी वार्निंग साइन आपको वहाँ पे उसके बॉटल पे दिखाई देती है कि डायरेक्ट आपको कोई सरफेस या अपने हाथ को उसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, वरना वो बहुत हार्मफुल है. नाउ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम. तो देखिए पहले क्या था, धारो फॉर एग्जांपल आप लोग 10 ml एसिड लेते हैं और 10 ml बेस लेते हैं, तो उसमें जो H प्लस एन OH माइनस आयन है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी. लेकिन जैसे आप उसमें वाटर ऐड करते हैं सो वाटर उसको डाइल्यूट कर देगा और उसमें जो H प्लस और OH माइनस आयन है उसका जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ वो आयन्स, उसको वो पर वॉल्यूम डिक्रीज़ कर देगा. बिकॉज पहले मान लीजिए आपका 10 ml सॉल्यूशन था, उसमें आपने 10 ml वाटर ऐड कर दिया. ठीक है, सो वाटर तो क्या करेगा, उसको डाइल्यूट करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. सो वाटर की वजह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, लेकिन आपके H प्लस आयन तो उतने के उतने ही रहेंगे ना.
तो पर वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड. वो जो एसिड एंड बेस होगा वो हमारा डाइल्यूट हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टडी टॉपिक 2.3 विच इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन. कि ये दोनों सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड है और कौन सा वीक बेस है. वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. We have also learnt in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus ion in solutions. Can we quantitatively find the amount of these ions present in solution? Can we judge how strong a given acid or base is? ठीक है. Number of ions which H plus or OH minus ions release from acid and base, उसकी मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना वो एसिडिक स्ट्रॉन्ग है और कितना वो बेसिक स्ट्रॉन्ग है. सिंपल है, अगर जितने H प्लस आयन वो ज़्यादा रिलीज़ करता है उसका मतलब है उसमें उतने H प्लस आयन ज़्यादा है तो उतना वो मोर स्ट्रॉन्ग है. सेम जितने कम वो रिलीज़ करता है तो उतना वो वीक एसिड है. और बेस में जितने OH माइनस आयन बेस ज़्यादा करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जितने कम करेगा उतना वो न्यूट्रल साइड होगा. वी कैन डू दिस by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. ठीक है. Now universally हम लोगों ने एक एक्सेप्ट किया है कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बेस है. ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा. ये पूरा ये ठीक है, ये हमारा pH स्केल है, इस पे से आपको पता चल जाएगा. A scale for measuring hydrogen ion concentration in solution called pH scale has been developed. The P in pH stand for potens in German. ठीक है, ये P आपका स्मॉल रहेगा और ये H आपका H प्लस आयन, ये pH स्केल है. ठीक है आपका. तो ये आपका pH स्केल क्या शो करेगा कि कितना पोटेंस है हाइड्रोजन आयन का हाई रिलीज होने में. और ये पोटेंस और पावर, इसका मतलब है मीनिंग, इट इज़ मीनिंग ऑफ पावर. ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में उसको पोटेंस कहते हैं. ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 एंड 14. नाउ देखिए, 0 को हम लोग वेरी एसिडिक बोलेंगे. ठीक है, जबकि बेस को हम लोग वेरी अल्कलाइन बोलेंगे. इसका आंसर मैं आपको आगे बताता हूँ. pH शुड बी थ्रू आउट ऑफ सिंपली as a number of indicators that acid or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. ठीक है, देखिए ये pH पूरा आपको स्केल दिया है. तो इसमें ये ब्लू कलर की लाइन है, वो ब्लू कलर की लाइन आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन शो करती है और ये वाइट कलर का पार्ट है वो OH माइनस आयन. ठीक है. नाउ 7 pH को हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे. ठीक है, जिसकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें H प्लस एंड OH माइनस आयन इक्वल क्वांटिटी में है. नाउ देखिए, जैसे जैसे आप लोग एसिड की ओर जा रहे हैं तो ये H प्लस आयन की क्वांटिटी बढ़ रही है. ये ब्लू पोर्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है. और जैसे जैसे बेस की ओर जा रहे हैं तो आपका वाइट कलर का पोर्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब OH माइनस आयन का पोर्शन इंक्रीज हो रहा है. तो आप कह सकते हैं कि ये 0 है, 0 pH पे आपका हाइड्रोजन आयन ही सारे रिलीज़ होंगे, कोई OH माइनस आयन रिलीज़ नहीं होगा, तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है. और 14 पे सारे OH माइनस आयन रिलीज़ होंगे, कोई हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है. और जैसे जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे pH फॉर एग्जांपल 5 है, तो ये आपका थोड़ा वीक एसिड हो जाएगा. जितना 7 के नज़दीक होगा उतना वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, और जितना 7 के दूर होगा, इधर 0 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड और 14 होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक है, इतना याद रखना. द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन. ठीक है, 7 से कम होगी वो एसिड होगा. एज द pH वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, it represents an increase of OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. तो वो alkali या बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है तो उतना स्ट्रॉन्ग होगा वो. जनरली पेपर
impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. One such paper is shown in figure 2.6. ठीक है, ये आपको एक pH स्केल का पेपर दिखाया है, उसमें आप लोग जज कर सकते हैं. ठीक है, सो अगेन ये pH स्केल याद रखना, आगे बहुत यूज़ आएगा. 7 होगा उस वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम मतलब एसिडिक, 0 to 7 और 7 to 14 मतलब बेस. जितना 14 होगा 7 से दूर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना ये 0 होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. और मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो वो वीक एसिड होगा, और यहाँ पे 8 है तो वो वीक बेस होगा. ठीक है, नाउ टेबल 2.2 में आपको सम सॉल्यूशंस दिए हैं, उसका कलर ऑफ पीएच और वो सब आपको मेजर करना है. सो उसके पहले लेट्स टेक वन एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी 2.11. टेस्ट the pH values of solutions given in table 2.2. Record your observations. What is the number of each substance on the basis of your observation? Okay, so इसमें आपको pH पेपर लेना है. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसा होता है pH पेपर. yes, it is same like this. ठीक है, ये येलो कलर का आपका जो है वो आपका pH पेपर है. ठीक है, इसको pH पेपर को आपको आपके सॉल्यूशन में डीप करना है तो उसका कलर चेंज होता है. ठीक है, ये रेड या ब्लू लिटमस पेपर जैसा नहीं है, इसमें आपका कलर रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ऐसे ग्रीन भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है. फिर उसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है. मान लीजिए आपका कलर ग्रीन हो गया तो वो इसके साथ मैच हो जाएगा, तो उसकी pH 8 है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं. ऐसे आपको एक चार्ट दिया होता है और उस चार्ट में आपको उसकी pH मेजर की गई होती है. तो इसमें आप नियर बाय इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 14 तक आपकी pH फाइंड कर सकते हैं. लेकिन पॉइंट में जो होता है उसके लिए डिफरेंट पेपर्स आते हैं, उसमें 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे भी बीच बीच में लिखे हुए होते हैं. तो ऐसे टाइप के भी pH पेपर्स अवेलेबल होते हैं. तो आपको ऐसे pH पेपर को लेके उसमें डीप करना है और उसके कलर को ये जो आपका चार्ट दिया होता है उसमें उसके साथ कंपेयर करना है, और जिसके साथ वो मैच हो जाए उतनी आपकी pH हो जाती है. ठीक है, उसका आंसर यहाँ अगर आपको चेक करना है तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि आप लेमन जूस लेंगे, सलाइवा लेंगे, बिफोर मील, आफ्टर मील, टैप वाटर, टोमेटो जूस, तो सब में आपकी pH कितनी होती है ये इस चार्ट में दिखाया गया है. और जिसकी pH 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक होगा, और जिसकी pH 7 से कम होगी वो एसिड होगा, और जिसकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल होगा. ठीक है, ऐसे ये आपको पूरा चार्ट में दिखाया गया है कि कितना कितना कलर वेरिएशन होता है. ठीक है, ये नीचे भी आपको ऐसे दिखाया गया है जिसमें स्ट्रेंथ आप पता कर सकते हैं एसिड या बेस की. The strength of acids and bases depends on the number of H plus ions and OH minus ions produced, respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, ठीक है, दोनों आप इक्वल लेंगे, then these product different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more H plus ion are said to be strong acid, and acid that give less H plus ions are said to be weak acid. कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर. ठीक है, सो जो आपका बेस होगा वो अगर मोर OH माइनस आयन रिलीज करेगा देन दे विल बी स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड दोज बेसिस दैट गिव्स लेस OH माइनस आयंस आर सेड टू बी वीक बेसिस. ओके, सो दिस इज अबाउट योर pH scale and acid and basis concentration. Okay, I hope it is clear till this. So please read throughout this, and if you have any doubt then please ask me. Okay, bye and see you till the next lecture.